अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है कि आज सेक्रेटरी पॉम्पियो तशरीफ़ लाए और ये बहुत अरसे के बाद एक हाई लेवल विज़िट था पाकिस्तान के साथ। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ताल्लुकात में एक सर्दमोरी थी, एक तात्तुल था और जो पिछले एक साल की कैफियत है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप उस पर कमेंट भी करते रहे हैं और लिखते भी रहे हैं। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए इत्मीनान और मुसर्रत महसूस हो रही है कि आज का माहौल यकसर बदला हुआ था। ये जो तासुर मैंने कुछ चैनल्स पे देखा कि बड़ी टफ टॉकिंग हुई, उसके बरक्स हुआ। ये जो तासुर मैंने देखा एक आध चैनल पर कि डू मोर का मुतालबा हुआ, उसके बरक्स विलिंगनेस टू मूव फॉरवर्ड का एक पैगाम मिला। और पाकिस्तान का रवैया मुस्बत था। मैंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और आपको ये जानकर खुशी होगी, हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ पेश किया। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूँगा कि जिससे मैं कौम से गलत बयानी करूँ। नाजायज़ तवक्कुआत बढ़ाना भी मेरा एजेंडा नहीं है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ का दिफ़ा करना मेरी ज़िम्मेदारी है। चुनांचे मैं ये आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैंने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बुर्दबारी से, ख़ुददारी से और ज़िम्मेदारी से पेश किया और नतीजा मीटिंग के अख्ताम का मैं ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि आपको बॉडी लैंग्वेज से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मीटिंग कॉर्डियल, खुशगवार भी थी। और अख्ताम किस चीज़ पर हुआ? एक और दावतनामे पर। और मुझे ये बताते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि सेक्रेटरी पॉम्पियो ने मुझे वाशिंगटन आने की दावत दी है और मैं इंशाअल्लाह जब न्यूयॉर्क जाऊंगा अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के लिए, तो मैं उसी दौरे के साथ इंशाअल्लाह उनके साथ एक मज़ीद इंगेजमेंट का इरादा रखता हूं और आज की गुफ्तगू का इंशाअल्लाह फॉलो अप हम वहाँ से उसको फॉलो अप करेंगे। ये माहौल जो मैंने आज मुस्बत देखा, उसकी एक बुनियादी वजह है और बुनियादी वजह ये है कि अमेरिका ने भी अपनी पॉलिसी पर असर नौ अपनी पॉलिसी का जायज़ा लिया है और उस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अब अफ़गानिस्तान का जो हल है वो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट है, एक नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट है। और यहाँ अमेरिका और पाकिस्तान का एक मर्तबा फिर आपको एक अलाइनमेंट और एक कन्वर्जेंस दिखाई देगी। और ये मौक़िफ़ है, ये वो मौक़िफ़ है जो इमरान खान साहब बरसों से कह रहे थे कि कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है,
एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ हमें जाना होगा। तो ये जो एक शिफ्ट आया है और जिसमें टॉक्स को तरजीह देने का, और सेक्रेटरी पॉम्पियो ने कहा कि ये सारा एफर्ट स्टेट डिपार्टमेंट लीड करेगा। यकीनन इसमें जितने और अवामिल हैं वो उसमें शामिल होंगे, जितने और इदारे हैं जो वहाँ मसरूफ़ हैं उनका इनपुट भी होगा, उनका तावन भी होगा, उनकी मशावरत भी होगी, पर इसका जो इसको जो लीड करेगा वो स्टेट डिपार्टमेंट करेगा। तो इससे आप देखें कि एक अंदिया मिला कि आज वो तालिबान के साथ डायरेक्ट टॉक्स के लिए ज़हनी तौर पर गुंजाइश पैदा हो गई है। और दूसरी बात उन्होंने जो की, जो मैं समझता हूँ कि बहुत मानी खेज है, कि अमेरिका कोई अफ़गानिस्तान पर बेजा वक्त के लिए अपना फुटप्रिंट नहीं रखना चाहता। ऑब्वियसली टाइमलाइन तो आप नहीं दे सकते, वो ग्राउंड सिचुएशन पर और वहाँ की सूरत हाल से लिंक्ड है, लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें एक इशारा भी हमें दिखाई दे रहा है। मैंने उनसे वाशगाफ अल्फाज में कहा कि अगर इस ताल्लुक़ में आगे बढ़ना है तो उसकी बुनियाद सच्चाई पर होनी चाहिए। फ्रैंक कैंडिड गुफ्तगू, जो आप समझते हैं आप कहिए, मैं सुनूंगा, और जो मैं समझता हूं मैं कहूंगा और आपको सुनना होगा। जब तक हम एक दूसरे की कंसर्न्स सामने नहीं रखेंगे, सुनेंगे नहीं, तो पेशरफ्त हो नहीं पाएगी। आज हमने उनकी ख्वाहिशात को भी समझा और जो अपनी तवक्कुआत और कंसर्न्स हैं वो भी पेश की। एक अच्छे अंदाज में मैंने सेक्रेटरी पॉम्पियो को वाज़ेह इशारा किया कि उन्हें देखना होगा कि ये जो हुकूमत, नई हुकूमत मुंतखब कराई है, इसका मैंडेट क्या है, लोगों की इससे तवक्कुआत क्या है। जब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे, आप हमारे माइंड सेट से आगाह नहीं हो पाएंगे। ये एक नई हुकूमत है, इससे नई तवक्कुआत वाबस्ता हैं और इसकी एक नई अप्रोच होगी। और उस अप्रोच से मेरी मुराद ये है कि हम अपनी पॉलिसीज़ को असर नौ देखने का इरादा रखते हैं और उस तनाजुर में हम जो हमारे नेबर्स हैं, हमारे रीजनल नेबर्स हैं, उनके साथ भी एक मुस्बत अप्रोच का इरादा रखते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक रिफॉर्म एजेंडा है।